न्यू सीरीज जो कि है MCQ सीरीज। तो आइए जानते हैं, जो कि UGC नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्राणायामा इज डिस्क्राइब इन द बुक व्रत्य कांड, अ पार्ट ऑफ। व्रत्य कांड किस पुस्तक का पाठ है या किस वेद का पाठ है जिसमें प्राणायाम की महत्वता को दर्शाया गया है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? तो इसका सही आंसर है अथर्ववेद। नंबर 2, हु डिस्कवर्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन? इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता को किसने डिस्कवर किया था? दयाराम साहनी, BB लाल, BK थापर या रंगनाथ राव? तो इसका सही जवाब है दयाराम साहनी। नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट वॉज रिटन ड्यूरिंग द पोस्ट क्लासिकल पीरियड ऑफ योगा? पोस्ट क्लासिकल पीरियड में योग के किस पुस्तक को लिखा गया था? हठ रत्नावली, हठ योग प्रदीपिका, सिद्ध सिद्धांत पद्धति या ऑल ऑफ द अबोव? तो हठ रत्नावली, जो हठ योग का प्रचलन था वो पोस्ट क्लासिकल पीरियड का था। तो ये सारी पुस्तकें जो हैं, हठ रत्नावली, हठ योग प्रदीपिका, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, हठ योग का वर्णन करती है, इसलिए आंसर है ऑल ऑफ द अबोव। नंबर 4, हु रोट द बुक द पावर ऑफ नाउ? पुस्तक द पावर ऑफ नाउ के लेखक कौन है? एनी बेसेंट, एकार्ट टॉले, सिगमंड फ्राइड या TS एलियट? तो इसका सही आंसर है एकार्ट टॉले। ऋग्वेदा में योग की क्या परिभाषा बताई गई है? ऋग्वेदा डिफाइंस द योगा एज यॉकिंग, मॉरल डिसिप्लिन, सोशल डिसिप्लिन या ब्लिस? यॉकिंग का मतलब होता है जागृत या योग करना, मॉरल और सोशल डिसिप्लिन यम और नियम, और ब्लिस का मतलब होता है आनंद। तो ऋग्वेद में योग को यॉकिंग बताया गया है, तो इसका सही जवाब है ए, यॉकिंग। नंबर 6, द टाइम पीरियड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज? सिंधु घाटी सभ्यता की अवधि क्या बताई गई है? 2500 से 800 BC, 3300 से 1300 BC, 4400 से 2300 BC, 5000 से 3500 BC? तो इसका सही जवाब है 3300 से 1300 BC। नंबर 7, द टाइम पीरियड ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन वॉज 5500 to 3000 BC, 4400 to 2300 BC, 3000 to 300 BC, 1500 to 600 BC? वैदिक समय को या वेद जिस समय लिखे गए थे उसकी अवधि क्या बताई गई है? तो वह है 1500 से 600 BC। नंबर 8, जैनिज्म एक्सेप्टेड द स्पिरिचुअल आइडियाज ऑफ? जो जैनिज्म में आध्यात्मिक जो प्रचलन है, आध्यात्मिक जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो किस दर्शन से लिए गए हैं? योग दर्शन से, सांख्य दर्शन से, मीमांसा दर्शन से या न्याय दर्शन से? तो इसका सही जवाब है सांख्य दर्शन से। नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज मेंशन्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इन ऋग्वेदा? किस नदी का वर्णन ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा बार आया है? गंगा, यमुना, सिंधु या इंदस और सरस्वती? तो इसका सही जवाब है सिंधु घाटी, क्योंकि ऋग्वेद में आर्यों की प्रणाली का भी अच्छा खासा वर्णन है, और आर्य जो है, आर्य समाज, आर्य सिविलाइजेशन जो है वो सिंधु नदी के घाटी पे ही बसे थे। नंबर 10, द टोटल नंबर ऑफ वेदांग की संख्या कितनी है? 4, 6, 8 या 10? तो 6 हमारे वेदांग हैं, और इसके अलावा हमारे पास 4 वेद है, 18 पुराण है और 108 उपनिषद बताई गई है। नंबर 11, महात्मा बुद्धा अटेंड एनलाइटमेंट एट द एज ऑफ? गौतम बुद्ध को किस उम्र में आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई? 25, 35, 38 या 42? तो इसका सही जवाब है 35वें साल पे उनको आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। द टोटल नंबर ऑफ हिम्स एंड वर्सेस इन ऋग्वेदा? जो पूरक स्तुतियाँ और श्लोक हैं ऋग्वेद में, वह कितने हैं? 1028, 10,590, 1048 और 10,101, 1038 और 10,202, 1058 और 10,890? तो इसका सही जवाब है 1028 एंड 10,590, जो 1028 सूक्त हैं
और 10,590 उसमें श्लोक माने गए हैं ऋग्वेद में। नंबर 13, द ऋग्वेदा वॉज कंपोज बिटवीन, ऋग्वेद की अवधि क्या है? 500 से 1100 BC, 2500 से 1600 BC, 1700 से 1100 BC, 3500 से 2200 BC। तो इसका सही जवाब है 1700 से 1100 BC में ऋग्वेद की अवधि मानी गई है। नंबर 14, ऋग्वेद में कितने मंडल पाए जाते हैं? चैप्टर्स को वहाँ पे मंडल का नाम दिया गया है। तो ऋग्वेद में कितने मंडल पाए जाते हैं? 5, 7, 10 या 13? तो इसका सही आंसर है 10 मंडल ऋग्वेद में पाए जाते हैं। नंबर 15, द फर्स्ट वर्ड ऑफ ऋग्वेदा इज डेडिकेटेड टू, जो ऋग्वेद का पहला वर्ड ऋग है वो किसे समर्पित है? इंद्र को, अग्नि को, विष्णु को या महेश को? तो ऋग जो शब्द है वो अग्नि को समर्पित है। 17, विच इज़ द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ ऋग्वेद, ऋग्वेद का कौन सा अंग जो है वो सबसे पुराना माना गया है, सबसे प्राचीन माना गया है? कमेंट्रीज ऑन द हिम्स या स्तुतियाँ जिसे हम आज जानते हैं, हिम्स टू द डाइटीज जो कि भगवानों पे जो स्तुतियाँ लिखी गई है उन्हें मानते हैं, या ऐत्रेय अरण्यका या कौष्टिका? कौन सी जो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा जो पार्ट है, कौन सा अंग है ऋग्वेद का वो सबसे पुराना माना गया है? तो आंसर है हिम्स टू द डाइटीज, जो स्तुतियाँ हम आज भगवान की पढ़ते हैं वह सब ऋग्वेद से डिराइव्ड हैं। नंबर 18, विच वेदा इज द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल 4 वेदास, कौन सा वेद जो है वो सबसे छोटा वेद है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? तो सबसे छोटा वेद है हमारा सामवेद, जिसमें कि गाने और उनके बारे में बताया गया है। जो भारतीय संगीत है उसका रचयिता जो है वो है सामवेद। 19, सामवेद डिराइव्स मोस्ट ऑफ हिज वर्सेस फ्रॉम विच मंडल ऑफ ऋग्वेद, यह तो आप सब जानते ही होंगे कि सामवेद के जो मंत्र हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं, ज़्यादातर जो मंत्र हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि ऋग्वेद के किस मंडल से, किस चैप्टर से वो लिया गया है? 1st and 2nd, 4th and 5th, 1st and 10th या 8th and 9th? तो इसका सही जवाब है 8th and 9th मंडल से सामवेद में लिया गया है मंत्र। 20, विच वेदा प्रेजेंट्स द योगिक प्रैक्टिस फॉर अवेकनिंग द ह्यूमन कॉन्शियसनेस एंड प्यूरिफाइंग द माइंड, मन की शुद्धि के लिए किस वेद में योग प्रक्रियाओं का वर्णन दिया गया है? और चेतना को जागृत करने के लिए और मन को शुद्ध करने के लिए कौन से वेद में योगिक प्रैक्टिस बताई गई है? ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में या अथर्ववेद में? तो यजुर्वेद में इसका वर्णन किया गया है। वेदास फॉर मैजिकल फॉर्मूलाज, या जो ब्लैक मैजिक है, अंधविश्वास है, ये सब जो हमारे हैं वो अथर्ववेद के टाइम से लिए गए हैं, या अथर्ववेद को माना गया है इन सब का रचयिता। जो भी हमारा ब्लैक मैजिक है या अंधविश्वास है, ये सब अथर्ववेद से उत्पन्न जाना जाता है। 22, टोटल नंबर ऑफ हिम्स एंड वर्सेस इन अथर्ववेद में, अथर्ववेद में कितने श्लोक और सूक्त हैं? 73,06,000, 75,05,000, 75,06,050, 80,07,050? तो इसका सही जवाब है 73,06,000। अथर्ववेद में इतने श्लोक और सूक्त बताए गए हैं। द टॉपिक नॉट एक्सप्लेन्ड इन अथर्ववेद, इनमें दिए गए में से कौन सा टॉपिक जो है, कौन सी जो चीज़ें हैं वो अथर्ववेद में नहीं बताई गई है? ब्लैक मैजिक, भक्ति योग, डिसीज और ट्रीटमेंट या ट्रेड एंड कॉमर्स? तो जो भक्ति योग है वह अथर्ववेद में नहीं बताया गया है। बाकी जैसा कि हमने ऊपर के क्वेश्चन में देखा, ब्लैक मैजिक या अंधविश्वास अथर्ववेद में बताया गया है, डिसीज और ट्रीटमेंट अथर्ववेद में बताया गया है, ट्रेड एंड कॉमर्स भी अथर्ववेद में बताया गया है। उनमें भी आर्यों की रणनीतियों के बारे में अथर्ववेद में अच्छा खासा वर्णन बताया गया है। 24, विच अथर्ववेदा ब्रांच इज फाउंड इन कंप्लीट फॉर्म, कौन से अथर्ववेद का जो ऐसा अंग है वो कंप्लीट फॉर्म में पाया जाता है? पिप्लाद, शौनक, तोड़दायना और मोदायना? तो शौनक जो उसका अंग है वह अपने पूर्ण स्थिति में पाया जाता है। 25, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट वृत्यकांड, वृत्यकांड जो अर्थ अथर्ववेद का है उसके बारे में निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है? इट इज़ 15th कांड ऑफ अथर्ववेदा,
वो 15th चैप्टर है अथर्ववेद का। इट इज़ रिटन इन प्रोज स्टाइल, मतलब वो एक पोएम के तौर पे लिखा गया है, पोएम की स्टाइल में लिखा गया है। या फिर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम स्टैंड पॉइंट ऑफ जैन श्रमैनिक हिस्ट्री एंड फिलोसफी, या फिर वो जैन की मान्यताओं के अनुसार अपने व्यू रखता है, या फिर ऑल ऑफ द अबोव। तो ये जो सारी बातें हैं वह हमारे अथर्ववेद के वृत्तकांड में पाई जाती है, इसलिए इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबोव। विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज करेक्ट, इनमें से कौन सा जो मैच है या पेयर है वह सही है। ऋग्वेद में ज्ञान के बारे में बताया गया या ज्ञान योग के बारे में वर्णन है। सामवेद में भक्ति के बारे में वर्णन है। यजुर्वेद में कर्म के बारे में वर्णन है, या फिर ऑल ऑफ द अबोव। तो इनमें से सिर्फ एक ऑप्शन सही है, वह है सामवेद, जिसमें भक्ति का वर्णन किया गया है, यह भक्ति योग के बारे में बताया गया है। 27 Sukta and mantra in the अथर्ववेद आर डिवाइडेड इंटू हाउ मेनी कांडास। अथर्ववेद में जो सूक्त और मंत्र हैं उनको कितने कांड में भागित किया गया है? 10 कांड में, 15 कांड में, 20 कांड में या 25 कांड में? तो उन्हें 20 कांड में भागित किया गया है। 28 मैक्स मूलर वॉज बॉर्न इन। मैक्स मूलर कहाँ जन्मे थे? ब्रिटेन में, जर्मनी में, अमेरिका में या इटली में? तो वह जर्मनी में जन्मे थे। 29 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वर्क ऑफ मैक्स मूलर। निम्न में से कौन सा जो काम है वो मैक्स मूलर ने नहीं किया था? 6 सिस्टम ऑफ हिंदू फिलोसफी। हिंदू फिलोसफी या हिंदू सभ्यता की 6 दार्शनिक अंगों को उन्होंने दिया था। हिस्ट्री ऑफ एशियंट संस्कृत लिटरेचर, या फिर संस्कृत जो भाषा है उसकी लिटरेचर या उसकी जो अवधि, उसकी हिस्ट्री के बारे में उन्होंने बताया था। या फिर इंट्रोडक्शन टू साइंस ऑफ रिलीजन, या फिर उन्होंने रिलीजन या सभ्यता, हमारी जो रिलीजन है उसका साइंटिफिक तरीका या साइंटिफिक साइड बताया था। या फिर उन्होंने बताया था ऑन द सफरिंग ऑफ वर्ल्ड, कि जो वर्ल्ड है या दुनिया है कैसे पीड़ित हो रही है उनके बारे में बताया था। तो उन्होंने 6 दार्शनिक फिलोसफी के बारे में या दर्शन के बारे में भी बताया है, काम किया है। हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर पे भी उन्होंने काम किया है, और उन्होंने रिलीजन का साइंटिफिक साइड भी बताया है। तो इसीलिए उनका जो वर्क नहीं है वह है सफरिंग ऑफ वर्ल्ड, ये उन्होंने नहीं बताया है। आर्थर स्कोपेनहॉर वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय। जो आर्थर स्कोपेनहॉर व्यक्ति थे वो किस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए? उपनिषद से, बुद्धिज़्म से, प्लेटो से या फिर ऑल ऑफ द अबोव से? तो प्लेटो एक व्यक्ति थे, उनसे भी वो प्रेरित हुए, बुद्धिज़्म से भी वो प्रेरित हुए और उपनिषद से भी वो प्रेरित हुए थे। तो इसका उत्तर है ऑल ऑफ द अबोव। 31 श्री अरबिंदो प्रीच्ड मेनली विच टाइप ऑफ योगा। जो श्री अरबिंदो थे वो किस योग के प्रचलन को ज़्यादा महत्व देते थे? इंटीग्रल योगा मतलब सब सामान्य, सब योग जो है वो बराबर स्थान पे रख के उनको एकजुट करके संयुक्त योग जिसे कहा जाता है वह, या मंत्र योग, भक्ति योग या ज्ञान योग, वह जो है इंटीग्रल योगा को बहुत महत्व देते थे। श्री कृष्णमाचार्य वॉज बॉर्न इन। जो श्री कृष्णमाचार्य है वो कहाँ जन्मे थे? बंगाल में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में या राजस्थान में? तो उनका जन्म कर्नाटका में हुआ था। 33 नॉट अ वर्क ऑफ श्री टी कृष्णमाचार्य। कृष्णमाचार्य का निम्न में से कौन सा कार्य नहीं है? योग मार्कंड, योग जर्नलिज्म, योग रहस्य, लेटर्स ऑन योगा। तो योग मार्कंड, योग जर्नलिज्म और योग रहस्य जो है वो टी कृष्णमाचार्य के कार्य हैं, और लेटर्स ऑफ योगा जो है वो उनके कार्य नहीं हैं। तो इसका सही आंसर होगा लेटर्स ऑन योगा। हु एस्टैब्लिश द डिवाइन लाइफ सोसाइटी। डिवाइन लाइफ सोसाइटी के संस्थापक कौन है? स्वामी कुवलयानंद, स्वामी शिवानंद, स्वामी विवेकानंद या श्री अरबिंदो? तो कुवलयानंद जो है वो कैवल्य धाम के संस्थापक है। शिवानंद जो है वह हमारे डिवाइन लाइफ सोसाइटी के संस्थापक है, और श्री अरबिंदो जो है वो इंटीग्रल योगा स्कूल के संस्थापक हैं, जो कि ऑरोविल नामक एक जगह में है। तो इसका सही जवाब था स्वामी शिवानंद।
स्वामी शिवानंद पेशे से क्या थे? डॉक्टर, योगी, लेखक या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो डॉक्टर की उन्होंने पढ़ाई की थी, योगी वो बन गए थे और फिर उन्होंने अपनी बुक्स लिखना चालू की। तो यह तीनों ही सही जवाब है। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। 36 रिखियापीठ इज सिचुएटेड इन। रिखियापीठ नामक जो एक संस्था है वो कहाँ स्थापित है? झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में या बिहार में? तो इसका सही जवाब है झारखंड में, जो कि बिहार स्कूल ऑफ योगा का एक अंग है रिखियापीठ, और वह झारखंड में रिखिया नामक जगह में पाया जाता है। हु एस्टैब्लिश रिखियापीठ? जैसा कि हमने जाना कि रिखियापीठ जो है बिहार स्कूल ऑफ योगा का है, तो यह आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसके संस्थापक कौन होंगे। तो ऑप्शन है स्वामी सत्यानंद, स्वामी शिवानंद, स्वामी विश्वानंद या स्वामी ब्रह्मानंद। तो इसका आंसर है स्वामी सत्यानंद, जो कि शिवानंद जी के शिष्य थे। हु इज सक्सेसर ऑफ स्वामी सत्यानंद सरस्वती? सत्यानंद के जो सक्सेसर है या उनके जो शिष्य हैं, उनके बाद के जो शिष्य हैं वह कौन है? स्वामी निर्जानंद, स्वामी विश्वानंद, स्वामी मुक्तानंद या स्वामी नित्यानंद? तो उनके बाद के जो शिष्य हैं वो है स्वामी निर्जानंद सरस्वती। अब यहाँ पूछा गया है 39 क्वेश्चन में कि श्री अरबिंदो वॉज। अरबिंदो एक योगी थे, पोएट थे या कवि थे या रिवोल्यूशनरी या रिवोल्यूशन करने वाले थे? तो इसका सही जवाब है वह योगी भी थे, वह लेखन का कार्य भी करते थे, कविता भी लिखते थे और उन्होंने फ्रीडम फाइटर के तौर पे भी बहुत अच्छा कार्य किया है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। 40 हु वॉज द स्पिरिचुअल कोलैबोरेटर ऑफ श्री अरबिंदो? जो स्पिरिचुअल कोलैबोरेटर है श्री अरबिंदो की, वह कौन थी? एनी बेसेंट, मीरा अल्फासा, इंदिरा देवी या सावित्री देवी? तो इसका सही आंसर है मीरा अल्फासा ने उनके साथ मिल के जो है कार्य किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज करेक्ट? इनमें से कौन सा पेयर जो है वो सही है, यह हमें बताना है। सुत्त पिटाका, द sermons ऑफ बुद्धा, विनय पिटाका, द मोनेस्टिक रूल्स ऑफ बुद्धा, अभिधम्मा पिटाका, फिलोसॉफिकल थ्योरीज। सुत्त पिटाका में सरमन्स मतलब उनके जो रिचुअल्स हैं या कर्म है वह बताए गए हैं। विनय पिटाका में उनके जो मॉन्क्स या फिर उनके जो योगी हैं उनके लिए जो कैसे रहना है कैसे नहीं रहना वह रूल्स बताए गए हैं। और अभिधम्मा पिटाका में फिलोसॉफिकल थ्योरी या उनके बुद्धिज्म दर्शन के बारे में बताया गया है। तो इनमें से सारे ही ऑप्शन जो हैं सही मैच किए गए हैं। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। द क्लासिकल पीरियड ऑफ योगा वॉज। योगा की अवधि क्या मानी गई है? 1000 to 500 BC, 2200 to 1500 BC, 500 to 800 AD, 500 BC से 800 AD, 2200 BC से 1700 AD। तो इसका सही जवाब है 500 BC से 800 BC जो AD जो है वो क्लासिकल पीरियड ऑफ योगा माना गया है। मैच द फॉलोइंग। अब इन सारों में से हमको सही मैच करवाना है। तो वैदिक पीरियड ऑफ योगा कौन सा है, क्लासिकल पीरियड ऑफ योगा की अवधि क्या है, पोस्ट क्लासिकल पीरियड ऑफ योगा की अवधि क्या है और मॉडर्न पीरियड ऑफ योगा की अवधि क्या है, इन्हें हमें बताना है। तो वैदिक पीरियड ऑफ योगा की अवधि है 1500 से 500 BC। क्लासिकल पीरियड ऑफ योगा की अवधि है 500 से 800 BC, 500 BC से 800 AD। और पोस्ट क्लासिकल पीरियड ऑफ योगा की अवधि है 800 से 1700 AD। और मॉडर्न पीरियड ऑफ योगा की अवधि है 1700 से 1900 AD। तो इसका सही जवाब होगा डी। 1 का डी, 2 का सी, 3 का बी और 4 का ए। 44 अष्टाचक्र नवदार देवाना पूर्योध्याय। यह लाइन जो है, यह पंक्ति जो है वो किस वेद से ली गई है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? तो यह जो पंक्ति है नवद्वार देवयाना वाली, वह अथर्ववेद से ली गई है। मैच द करेक्ट। आजकल ये देखा जा रहा है कि मैच द करेक्ट और असर्शन रीजन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और सीक्वेंसिंग बहुत ज़्यादा आ रही है पेपर में। तो हमें बहुत होशियारी से जो है पेपर सॉल्व करने का करना है।
मैच द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें हमें लगाना है कि इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। चतुरंग योग, षडंग योग, सप्तंग योग और अष्टांग योग। चतुरंग योग हम हठ योग प्रदीपिका या हठ योग को कहते हैं। षडंग योग हम जिसमें 6 योग के वर्णन बताए गए हैं, तो वो गोरक्ष षटकम में 6 अंक बताए गए हैं। फिर सप्तांग योग, सप्तांग मतलब 7 अंक इसमें बताए गए, तो वह घेरन संहिता में बताए गए हैं। और अष्टांग योग पतंजलि योग सूत्र में बताए गए हैं। तो इसका आंसर है 1 का ए माने हठ योग, षडंग योग का सी माने गोरक्ष षटकम, सप्तंग योग का घेरन संहिता और अष्टांग योग का पतंजलि योग सूत्र। कयोत्सर्ग जो है वो मेडिटेशन की एक प्रक्रिया है, वो किस में बताई गई है, किस धर्म में कयोत्सर्ग ध्यान को माना गया है। जैनिज्म में, बुद्धिज़्म में, सूफिज़्म में या पारसीज़्म में। जैन फिलॉसफी में या जैन धर्म में, बुद्धिस्ट धर्म में या सूफी धर्म में या पारसियों के धर्म में। तो इसका सही आंसर है जैन धर्म में कयोत्सर्ग नामक ध्यान की प्रक्रिया बताई गई है। वॉट इज द मीनिंग ऑफ उत्सर्ग इन कयोत्सर्ग? उत्सर्ग का मतलब क्या है? उत्सर्ग शब्द का अर्थ क्या बताया गया है कयोत्सर्ग में? टू रिलैक्स, टू गिव अप, टू स्टैंड या टू सिट, मतलब आराम करना, चीज़ों को छोड़ देना, या खड़े होना या बैठ जाना। उत्सर्ग का इनमें से क्या अर्थ बताया गया है कयोत्सर्ग में? तो इसका सही जवाब है टू गिव अप। 48 अ सील अंडर अर्थ एट डैश पोर्ट्रेस पर्सन स्टैंडिंग इन कयोत्सर्ग पोस्चर। इसमें से कौन सी जो सभ्यता है उनमें कयोत्सर्ग का पोस्चर दर्शाया गया है, मिला है? मोहेंजोदारो, लीथल, रोपर या रंगपुर। तो मोहेंजोदारो की खुदाई में ऐसा जो मतलब मूर्तियां हैं वो पाई गई हैं जो कयोत्सर्ग की पोस्चर में या आसन में मिली हैं। मंत्रो लयो हटो राज योगांता भूमिका कर्माता। यह जो पंक्ति है वह किस उपनिषद से ली गई है? प्रश्नोपनिषद, योग शिखा उपनिषद, मुंडक उपनिषद या कठो उपनिषद। तो यह जो पंक्ति है मंत्रो लयो हटो राज योगांता भूमिका कर्मता, यह योग शिखा उपनिषद से ली गई है। 50 न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगानमय शरीरम। यह जो पंक्ति है वो किस उपनिषद से ली गई है? ईशा उपनिषद, श्वेतेश्वरा उपनिषद, कठो उपनिषद या फिर मुंडको उपनिषद। तो यह जो पंक्ति है वो श्वेतेश्वरा उपनिषद से ली गई है। तो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसे ही ज़्यादा और वीडियोस के लिए और यूजीसी नेट क्रैक करने के लिए। होप यू लाइक दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।